क्या खुदा है? इस विषय पर बहस के बाद लोग चिल्ला रहे हैं। मुफ्ती साहब जीत गए। पर सच तो ये है कि इंसान का दिमाग अपना ही सच दूसरों की जुबान से सुनने के इंतजार में रहता है। ये कोई हवाई बात नहीं है। 1960 में पीटर वासन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट वासन सिलेक्शन टास्क से ये साबित किया था कि काफी लोग दुनिया में वही सबूत ढूंढते हैं जो उनकी सोच को सही साबित करे। इसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। मुफ्ती साहब ने वही बोला जो लोग पहले से सुनना चाहते थे। उन्होंने अपने लोगों को खुश कर दिया। पर क्या सवाल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, सवाल अभी जिंदा है। मुफ्ती साहब पूरी तैयारी में आए थे, जोश में थे, भरपूर ऊर्जा थी। दूसरी तरफ कमजोर हो चुके जावेद साहब थे, जिनके हाथ कांप रहे थे, ऊर्जा कम थी। मुफ्ती साहब ने कहा कि ब्रह्मांड और समय को बनाने वाला एक खुदा होना जरूरी है, पर वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो खुदा होना क्यों जरूरी है। अब अगर हम उनसे कहें कि ब्रह्मांड और समय को अगर खुदा ने बनाया तो उस खुदा को किसने बनाया, तो उनका जवाब होगा कि कुछ चीजें बिना कारण हो सकती हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि मुफ्ती साहब, जब खुदा खुद से बना है, जब बिना कारण खुदा हो सकता है, तो बिना कारण ये ब्रह्मांड क्यों नहीं हो सकता? हमें ब्रह्मांड के आगे किसी को बैठाने की जरूरत ही क्या है? हम एक स्टेप पहले ही क्यों नहीं रुक जाते? पर हम इसलिए कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड खुद से बन सकता है क्योंकि इस पृथ्वी पर प्लेनेरिया जैसे जीव मौजूद हैं, जिन्हें आप 100 टुकड़ों में काट दो, हर टुकड़ा अपना पूरा शरीर खुद बना लेता है, अपना दिमाग तक खुद वापस बना लेता है। उन्हें किसी मेकर की जरूरत नहीं है। उनकी सेल्स को अपना ब्लूप्रिंट खुद पता है। इस पृथ्वी पर वाटर बियर्स जैसे सूक्ष्म जलीय जीव हैं, जिन्हें आप सुखा दो, ऑक्सीजन हटा दो, फिर भी ये सालों तक मरे जैसे पड़े रहते हैं। और जैसे ही इन्हें पानी मिलता है, ये अपना जीवन फिर वहीं से शुरू कर लेते हैं। जब पृथ्वी पर ये छोटे छोटे जीव खुद को दोबारा बना सकते हैं, खुद को दोबारा शुरू कर सकते हैं, जबकि इनके पास कोई बाहरी इंजीनियर नहीं है, इनके भीतर इंटेलिजेंस डिजाइन खुद ब खुद काम करता है, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड खुद ब खुद क्यों नहीं बन सकता? वहीं एक तरफ मॉडर्न फिजिक्स की एक थ्योरी कहती है कि इस ब्रह्मांड को चालू करने के लिए शून्य ऊर्जा की जरूरत है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड खुद से बन सकता है बिना किसी कारण के। और अगर यही बात आप बुद्ध से पूछते तो बुद्ध मुस्कुरा कर कहते कि ये बहस ही व्यर्थ है। खुदा है या नहीं, ये पता लगाने से आपके दुख कम नहीं होंगे। दुख कम होंगे अपने दिमाग पर काम करने से, अपनी सोच को बदलने से। मुफ्ती साहब तो शब्दों से खेल गए, क्योंकि शब्दों का मायाजाल बुनना आसान है पर प्रमाण देना मुश्किल। सच तो ये है कि सच की खोज आज भी जारी है। ये सवाल सदियों से जीवित है, आज भी बहस का हिस्सा है, और शायद सदियों तक ये बहस का हिस्सा बना रहेगा। पर आप याद रखिए कि किसी के आगे झुकने से पहले खुद के दिमाग में सवाल खड़े करना सीखिए।